किस तरह हम अपने तमाम MVC कंट्रोलर के एक्शंस को ड्रॉप डाउन के अंदर और नेव बार के अंदर किस तरह बाइंड करते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपना डेमो देख लेते हैं। जो हमने अपनी डेमो एप्लीकेशन क्रिएट की थी उसके डिज़ाइन को हमने अचीव करना है। सो सबसे पहले उसको देख लेते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी वो डेमो एप्लीकेशन है जो हमने सबसे पहले अपने वीडियो सीरीज़ के अंदर सबसे पहले वीडियो में हमने दिखाया था। इसके अंदर ये हमारा ये नेव बार है जिसमें हमने तमाम चीज़ों को तमाम एक्शंस को बाइंड किया हुआ है। ये होम है, ये ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन का ड्रॉप डाउन है। इसके अंदर हमारे पास 3 आइटम है, प्रोडक्ट, परचेज एंड सेल। ये तीनों हमारे मॉड्यूल हैं, मेन मॉड्यूल। जब हम इनमें से किसी पे भी क्लिक करते हैं तो वो हमें वहाँ रिडायरेक्ट कर देता है उस एक्शन पे, यानी उस मेन एक्शन पे, और फिर उसकी जो तमाम फंक्शनैलिटी है वो हम वहाँ से अचीव कर सकते हैं। ये देखिए, इसने हमें यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ से हम इसके ऐड प्रोडक्ट, एडिट, डिटेल एंड डिलीट्स, ये तमाम फंक्शनैलिटी हम अचीव करते सकते हैं प्रोडक्ट के मॉड्यूल के अंदर। इसी तरह परचेज है एंड इसी तरह सेल है। एंड इसके बाद हमारे पास रिपोर्ट का ड्रॉप डाउन है जिसके अंदर हमारे पास लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, परचेज रिपोर्ट है एंड सेल्स रिपोर्ट है। देन हेल्प का एक सिंपल सा पेज है एंड कॉन्टैक्ट एंड अबाउट HP के सॉफ्ट। सो फ्रेंड्स, हमने ये वाला डिज़ाइन को अचीव करना है इस होम पेज को। सो चलिए हम देखते हैं किस तरह हम इसे अचीव कर सकते हैं। सो सबसे पहले फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ हम ये कर लेते हैं, क्योंकि इस चीज़ को अचीव करने में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसके जो डिज़ाइनिंग का कोड है वो काफ़ी लंबा है। सो आप फ्रेंड्स करिएगा ये आपकी आसानी के लिए। आपने जस्ट गूगल पे लिखना है ड्रॉप डाउन डिज़ाइन इन MVC फाइल इन W3 स्कूल एंड हेड करना है, और उसके बाद सबसे पहले लिंक जो आएगी उसको आपने खोल लेना है। तो फ्रेंड्स, जो हमारे पास सबसे पहली लिंक है उसको हम ओपन कर लेते हैं। एंड ओपन करने के बाद ये देखिए, इसके अंदर हम लास्ट में आते हैं। सो सबसे लास्ट में हमारे पास वही डिज़ाइन मौजूद है जो हमने अचीव किया हुआ है। सो हम इसे ओपन करके देख लेते हैं। ओके, ये ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है जिस तरह हमने अचीव किया हुआ अपने पास। सो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप यहाँ से इस कोड को, जस्ट डिज़ाइन वाले कोड को आपने कॉपी करना है और अपनी एप्लीकेशन में उसे पेस्ट करना है, और उसके अंदर थोड़ी सी हमने मॉडिफिकेशन करनी है अपने हिसाब से, और उसके बाद फिर वो चीज़ हमारे पास वर्क करने लग जाएगी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे। सो चलिए देखते हैं कि हम उस चीज़ को कैसे अचीव करते हैं। तो हमारी जो एप्लीकेशन है, सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसके लेआउट की तरफ चलते हैं, और इसका व्यू में आके हम सबसे पहले, क्योंकि ये हमारी जो चीज़ मौजूद है ये हमारा सबसे पहले होम के कंट्रोलर में सबसे पहला जो हमारा मेथड होता है इंडेक्स, ये उसका व्यू है। सो हम सबसे पहले चलते हैं अपने पास और अपनी एप्लीकेशन के अंदर होम के अंदर इंडेक्स, इस इंडेक्स को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हमने ये तमाम चीज़ें यहाँ से हटा देनी है, ये तमाम चीज़ें हमने यहाँ से हटा देनी है। एंड देन इसमें हमने सिंपली करना ये है कि हमने यहाँ पर अब हमें ये देखना है कि हमारा ये इमेजेस कहाँ पर स्टोर होती हैं। सो हम ये देख लेते हैं कि ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास कंटेंट है, कंटेंट के अंदर थीम, बेस एंड इमेजेस के अंदर आपने करना ये है कि जस्ट आपने अपने पास कोई भी जो आपको अच्छी लगे आपने बैकग्राउंड इमेज को डाउनलोड कर लेनी है। मेरे पास ये ऑलरेडी मौजूद है, सो मैं इसी को यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। सो ये मेरे पास है ERP इन्वेंट्री मैनेजमेंट के नाम से। मैंने जस्ट इसे यहाँ पर कॉपी किया
और अपनी एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर आके इमेजेस के फोल्डर में पेस्ट कर दिया। सो ये देखिए यहाँ पर मौजूद है। हमने इसे जस्ट यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एंड कंट्रोल एस प्रेस करना है और यहाँ पर ये हमारे पास अप्लाई हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने शेयर्ड व्यू की तरफ। फ्रेंड्स, अगर हम ये चीज़ इस चीज़ को नोटिस करें तो हम जिस सेक्शन में भी चले जाएं, होम पे हो या प्रोडक्ट के सेक्शन में हो, जहाँ पर भी हो, ये चीज़ हमारे पास कांस्टेंट है। सो ये जो चीज़ हमारे पास कांस्टेंट होती है इसे हम अपना शेयर्ड लेआउट कहते हैं एंड शेयर्ड लेआउट के अंदर जाके हमें ये काम करना है। सो हम अपने व्यूज़ में आते हैं। यहाँ पर हमारे पास शेयर्ड के नाम से एक फोल्डर है, हम उसे ओपन करते हैं। लेआउट का हमारे पास एक फोल्डर है, यही हमारा वो मेन पेज है जिस पे हमें ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये देखिए यहाँ पर होम और कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्योंकि हमें ये वाले स्टाइल को अचीव करना है, सो हम सबसे पहले यहाँ पर इसका मैंने ये ओपन कर रखा है पहले से। सो मैं यहाँ पर जाने के बाद इसका लेआउट वाले पेज को ओपन कर लूँगा और यहाँ से इसका ये कोड मैंने पहले से कर रखा है, मैं इसे जस्ट यहाँ से कॉपी करता हूँ स्टाइल से और स्टाइल तक मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड अपनी उस एप्लीकेशन के अंदर मैं उसे पेस्ट कर दूँगा जहाँ पर मुझे रिक्वायर्ड है। ओके, सो हेड के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पर उसे पेस्ट कर देता हूँ। एंड फ्रेंड्स, कुछ चीज़ों का हमने यहाँ पर ध्यान रखना होगा। वो चीज़ें हमारे पास ये इस तरीके से हैं कि हमने यहाँ पर एक लिंक है जो कि फॉन्ट ऑसम का है, उसे हमने यहाँ पर ये तमाम जो है वो आपको W3 की वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपने जस्ट वहाँ से कॉपी करना है और अपनी एप्लीकेशन में जिस हिसाब से भी चाहे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट कॉपी करना है एंड देन यहाँ पर आके उसे पेस्ट कर देना है। एंड यहाँ से हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, एक चीज़ जो हमने ध्यान में रखनी है वो यहाँ पर ये है कि हम ये चीज़ आपके पास अप्लाई नहीं होगी तब तक जब तक आप इसे अपनी कस्टमाइज क्लास नहीं बना देते। ये देखिए ये डॉट नेव बार है, डॉट नेव बार का एंकर टैग है, डॉट ड्रॉप डाउन है। लेकिन मेरे पास क्या चीज़ आपको चेंज मिलेगी, मेरे पास जो चीज़ आपको चेंज मिलेगी वो ये है कि डॉट नेव बार से पहले मैंने डॉट माई नेव लगाया हुआ है तमाम के अंदर। ये देखिए ड्रॉप डाउन और जितनी भी क्लासेस हैं मेरे पास उन सबको मैंने कस्टमाइज किया हुआ है माई नेव के थ्रू। आप ये चीज़ अप्लाई करेंगे तो ही आपके पास ये CSS जो है अप्लाई हो जाएगी, अदरवाइज ये आपके पास वर्क नहीं करेगा। सो हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि ये हमारे पास किस तरह हुआ। सबसे पहले हमारे पास जो हमारी अपनी एप्लीकेशन है वो ये है, उसके अंदर हमारे पास हमारी अपनी एप्लीकेशन के अंदर ये देखिए ये 3 लिस्ट आइटम है, LI एंड LI, ये 3 हमारे पास मौजूद हैं। हम इसे रन करके भी देख लेते हैं ताकि आपको सही से अंदाज़ा हो जाए कि क्या क्या चीज़ें हम अप्लाई करते जा रहे हैं। ये हमारे पास रन हो रही। सो फ्रेंड्स, ये देखिए ये हमारे पास रन हो चुकी है और सक्सेसफुली हमने जिस तरह इस पे हमने बैकग्राउंड अप्लाई किया था हमने यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया। लेकिन हमारे पास जो मेन इशू है वो है ये स्नैप बार की बाइंडिंग। सो स्नैप बार पे अभी सिर्फ और सिर्फ ये हमारे पास अप्लाई हो रहा है। ये हमारे पास किस तरह अप्लाई हो रहा है, हमारे पास इस तरह अप्लाई हो रहा है कि हमने यहाँ पर अपने इन्वेंटरी मैनेजमेंट के अंदर हमने एक क्लास अप्लाई की हुई है जहाँ पर हमने कहा हुआ है कि LI का जो कलर हो वो रेड होना चाहिए और
यानी लिस्ट आइटम के ओवर पे यानी माउस ओवर पे बैकग्राउंड कलर रेड हो जाना चाहिए। तो इस वजह से अप्लाई हो रहा है। हम सबसे पहले जाके इस एक्शन लिंक को हटा देते हैं जो हमारी एप्लीकेशन वाली है, इसकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आके हम इसे रिफ्रेश करते हैं। तो जब हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये चीज़ यहाँ से हट चुकी होगी, ये देखिए यहाँ से हट चुकी है। अब हमें इस वाले स्टाइल को अचीव करना है। सो होम, ट्रांजैक्शन, रिपोर्ट, हेल्प। सो हमने क्या करना है यहाँ पर हमने अपने सबसे पहले हम इसको क्लोज कर देते हैं इस एप्लीकेशन को। एंड देन हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें क्या चीज़ अप्लाई करनी है। तो हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर हमें होम के सेक्शन को रखना है, अबाउट और कॉन्टैक्ट को हमने यहाँ से हटा के इस तरफ रखना है। तो वो हम देखते हैं, वो बाद में होगा, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर इस चीज़ को हटा देते हैं एंड कंट्रोल Z, ओके, कंट्रोल X कर लेते हैं इसको यहाँ पर। और यहाँ पर आने के बाद हम इसे अपने शेयर्ड के बाद हम अपने ओके यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ मौजूद होती है, वो होती है पार्शियल व्यू। उस पार्शियल व्यू को हम देख लेते हैं कि वो हमारे पास कहाँ मौजूद है। पार्शियल व्यू, ओके, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ से देख लेते हैं कि हमारे पास होम है। होम के बाद हमारा एक ड्रॉप डाउन क्रिएट हो रहा है, उसमें हमारे पास प्रोडक्ट, परचेज प्रोडक्ट और सेल प्रोडक्ट मौजूद है। सो ये हमारे पास, ये देखिए, ये होम का हमारे पास लिस्ट आइटम है एक, जो कि हमारे पास ये रहा। एंड उसके बाद हमारा एक ड्रॉप डाउन है। सो ड्रॉप डाउन लिस्ट आइटम में बनाने के लिए हमने जस्ट यहाँ से इस कोड को यहाँ से कॉपी किया और जितनी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी सिर्फ उतनी ही चीज़ों को हमने यहाँ से ले लिया। सो दैट विल बी दिस। यहाँ से हम कॉपी करेंगे और अपनी एप्लीकेशन जो हमारी एप्लीकेशन है उसके अंदर हम यहाँ पर आके इसको यहाँ जस्ट पेस्ट कर देंगे। देन उसके बाद फिर अब हम ये जो लिंकिंग है, इस लिंकिंग को हम जो इसकी करेक्ट लिंक है वो हम यहाँ पर डालेंगे। सो अगेन अब हमें अपना दूसरा वाला ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है जो कि रिपोर्ट के नाम से है। सो उसको भी देख लेते हैं, वो भी जस्ट ऐसे ही होगा फ्रेंड्स। सो उसके अंदर हम मेरा वो भी एक ऐसे ही लिस्ट आइटम है। उस लिस्ट आइटम को आपने यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी, एंड देन यहाँ पर आके आपने पेस्ट कर देना है। लिस्ट आइटम खत्म हुआ है, उसके बाद आपने दूसरा लिस्ट आइटम डाल दिया, ठीक। और यहाँ पर हम अपने लिंक को सही करेंगे। ओके, एक ये हो गया। दूसरा लिस्ट आइटम हम और ऐड कर लेते हैं जिसके अंदर हम एक्शन लिंक बनाएंगे जो कि खाली होगा। इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं हेल्प के नाम से, जो कि खाली होगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसकी तमाम लिंक की बाइंडिंग सही कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो होता है हमारे पास एक्शन लिंक में, वो हमारा मेथड का नाम होता है, फिर हमारे टेक्स्ट होता है, देन मेथड का नाम होता है और फिर हमारे कंट्रोलर का नाम होता है। तो हम सबसे पहले चलते हैं अपने
कंट्रोलर पे चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट पे चलते हैं। प्रोडक्ट पे इसका नाम है डिस्प्ले प्रोडक्ट। इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और लेआउट के अंदर आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं और ये इसका नाम हमारा है प्रोडक्ट। ठीक है, एंड देन इसका है परचेज प्रोडक्ट। ठीक है, और इसकी हम कंट्रोलर चल के देखते हैं कि इसका नाम क्या है। ओके, डिस्प्ले परचेज। इसके मेथड का नाम कॉपी किया हमने यहाँ से, और परचेज डिटेल के बजाय डिस्प्ले परचेज, और इसका नाम है सिर्फ और सिर्फ परचेज। इसके कंट्रोलर का नाम है सिर्फ परचेज। एंड देन सेल प्रोडक्ट के अंदर आके हम देख लेते हैं कि सेल प्रोडक्ट में इसका नाम क्या है, डिस्प्ले सेल। ओके, सो हम यहाँ से आने के बाद डिस्प्ले सेल कर देते हैं। अगेन मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले एक्शन लिंक में हमारा टेक्स्ट होता है, जो टेक्स्ट हमारे पास यहाँ शो हो रहा है। ये देखिए, प्रोडक्ट्स, परचेज प्रोडक्ट, सेल प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट, परचेज प्रोडक्ट, सेल प्रोडक्ट। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो पैरामीटर होता है वो हमारा एक्शन होता है, हमने एक्शन सारे ऐड कर लिए। तीसरे नंबर पे हमारा होता है कंट्रोलर का नाम। सो हम यहाँ कंट्रोलर देख लेते हैं, सेल कंट्रोलर है। ओके, सो हम इसको सेल कंट्रोलर कर देते हैं सब कुछ। ठीक है, एंड देन हमने जो यहाँ पर लिस्ट वो बनाई है, जितनी भी रिपोर्ट, उसको हम बाइंड करा लेते हैं या इनका टैग के थ्रू। तो वो हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले हम यहाँ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, इसको हम पूरे को हटा देते हैं, ए, बल्कि इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है हमारे पास। हम जस्ट यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, product.aspx यहाँ ला देते हैं। देन प्रोडक्ट के बाद हमारे पास होगा परचेज, परचेज report.axpx, एंड देन लास्ट वन हमारी होगी सेल, सेल report.axpx। सो फ्रेंड्स, इसको हम यहाँ से हटा के लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट कर लेते हैं, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, एंड इसका नाम हम दे देते हैं परचेज रिपोर्ट। देन इसका नाम हम दे देते हैं सेल रिपोर्ट। और ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम जस्ट इसको यहाँ से, ये हमारी एप्लीकेशन है जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं, इसको जस्ट यहाँ से हमने यहाँ पर रिफ्रेश करना है, देन इट शुड वर्क। ओके, सो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये होम आ गया हमारे पास, ये हमारे पास उसी तरह ड्रॉप डाउन आ गया, ये दूसरा ड्रॉप डाउन, एंड ये हेल्प। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये हमारी डेमो थी, डेमो एप्लीकेशन, और ये हमारी एक्चुअल एप्लीकेशन जिस पे हम काम कर रहे थे। सो प्रोडक्ट पे चलते हैं, देखते हैं कि क्या हमने बाइंडिंग सही की है। सो ये प्रोडक्ट पे भी हमें लेके जा रहा है, बिल्कुल हमने बिल्कुल सही बाइंडिंग की है। परचेज पे चलते हैं, परचेज पे भी बिल्कुल सही लेके आया ये। सेल पे चलते हैं, सेल पे भी बिल्कुल सही लेके आया। रिपोर्ट्स में हम चलते हैं रिपोर्ट की तरफ, डिस्प्ले प्रोडक्ट। तो ये देखें, प्रोडक्ट रिपोर्ट पे लाया है ये। ओके, परचेज रिपोर्ट। सो ये देखिए, परचेज रिपोर्ट पे लाया है, एंड द लास्ट वन इज सेल रिपोर्ट। ओके, तो ये सेल रिपोर्ट पे लाया है। और फ्रेंड्स, ये हेल्प को हमने खाली रखा था, आप जो भी चाहें इस पे रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल सीरीज पसंद आई होगी।
और इससे आपको बेसिक टू इंटरमीडिएट अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी एमवीसी की, और इस प्रोजेक्ट के थ्रू आपने काफ़ी लर्निंग की होगी। सो मज़ीद इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। सो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, गुड बाय।